तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा सर्वर का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं और रेड हैट लिनक्स की हम बात करते हैं। रेड हैट लिनक्स की हम सिस्टम्स करते हैं यहाँ पर। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और लिनक्स सर्वर के बारे में मैंने आपको पहले से ही कह दिया था। ओके, तो जो भी मैं समझाऊंगा इन दोनों सर्वर के बारे में समझाऊंगा। तो पहले समझने से पहले हमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ें नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाओगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर्वर क्या है मैंने आपको ये भी समझाया था, तो ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए सर्वर की वीडियो के अंदर। तो बेसिक सर्वर की प्लेलिस्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में सिर्फ सर्वर हार्डवेयर का ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें क्यों हम सर्वर को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी आपको चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो जितने भी हमारे सर्वर्स या सर्वर्स की टेक्नोलॉजी जो है वो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलती है। और इन सब को हम डेटा सेंटर्स बोलते हैं, जिनमें इस तरह के सर्वर्स वगैरह यूज़ होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। ओके, इन सभी के बारे में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। लोकल पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था, और फिर कैसे हम कनेक्शन करना होता है, तो कैसे हमारा नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो ये जितने भी था मैंने आपको यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह समझाया था। ओके, ये चीज़ आप जाकर देखिए। नेटवर्क का सर्वर का मैंने कुछ चीज़ आपको बताया था, ये चीज़ आप जाकर देख लीजिए, समझिए। तो सभी की जो है मैंने आपको वन बाय वन सभी चीज़ें समझाई थी, सर्वर का इंटरनेट वगैरह, सर्वर का टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इन सभी का वीडियो जाकर देख सकते हो। कहाँ हमारा जो है सर्वर यूज़ होता है उसकी लेवल्स मैंने समझाए थे, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर वगैरह मैंने आपको समझाए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट हमारे डेटा वगैरह हमें किस तरह से सिंपल हमारा कंप्यूटर सर्वर के साथ क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ पिछले समझाया था। क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सर्वर सेटअप की हम बात करते हैं। तो सर्वर सेटअप का मतलब होता है कि मैंने सर्वर की प्लेलिस्ट 4 तरह की बनाई है, 4 कैटेगरी में। इनमें सर्वर हार्डवेयर का मतलब कि सर्वर हार्डवेयर का ही टोटली नॉलेज होगा, सर्वर हार्डवेयर का ही आपको उसके मदरबोर्ड, उसके सिस्टम्स, उसके प्रोसेसर्स वगैरह बनाए वगैरह, कैसे सेटअप करने, कैसे सेट करने, ठीक करने। ओके, दूसरा जो है सर्वर नेटवर्क। नेटवर्क तो वही इसी से है और हमारा बेसिक नेटवर्क जो N+ का है, लेकिन सर्वर नेटवर्क का मतलब कि और भी बहुत कुछ, जैसे कि वेबसाइट कैसे उसके अंदर हमें रजिस्टर करनी होती है, डोमेन कैसे परचेज करना होता है, नेटवर्क कैसे बनाना होता है, कितने नेटवर्क की बजटिंग वगैरह जो होती है आपको पता होनी चाहिए। तो सर्वर का पावर सिस्टम आपके पास होना चाहिए। पावर का सिस्टम कैसा, मतलब कि कैसे पावर मैनेजमेंट करना है, इसके प्लेस आपको मिल जाएगी। तो इन सभी की नॉलेज होने के बाद आपको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन समझो, जिनमें मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर 2008 फिर 2012 जो यहाँ पर 2016 फिर 2021 वगैरह में समझाऊँगा। फिर लिनक्स की हम सर्वर लिनक्स सर्वर 7 और लिनक्स सर्वर 8 हम समझेंगे। तो अभी जो है जो हमारा जितना भी हमारा एक डोमेन का सिस्टम हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो हम सीधा हमारा माइक्रोसॉफ्ट की कोर्स के ऊपर चले जाएंगे। और जितने भी फिर जो आपको सिस्टम समझनी है सभी के अंदर ये 11 वीडियो सभी प्लेलिस्ट के अंदर जो है फिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है।
तो डोमेन जो हम यूज़ करते हैं वो डोमेन क्या होता है, एक्चुअली में एक्रीडेटिव डोमेन सिस्टम की हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमें डोमेन का यूज़ क्यों करना पड़ता है ये भी हम समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर डोमेन नहीं समझ पाए तो सर्वर नहीं समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते समझते हैं डोमेन के बारे में और इसके सिस्टम्स के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इतना माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है।
तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमारा डेटा हो, जैसे कि फाइल, फोल्डर, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, यहाँ तक कि हमारा कोई भी ईमेल आईडी हो या ईमेल की डेटा हो, या फिर कोई भी हमारे इम्पोर्टेंट एक पार्ट ऑफ शेयर किया डेटा हो, वो जितने भी डेटा होते हैं वो हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, हमारे बनाए हुए डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, वो एक तरह का यूँ कहे कि हमारा एक इम्पोर्टेंट सेव किया हुआ डेटा होता है हार्ड डिस्क के अंदर के। ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट जो है मिल जाती है सर्वर के अंदर। दूसरी मेन चीज़ जो होती है, जो हमारे सर्वर का सिस्टम जो होता है या सर्वर की टेक्नोलॉजी होती है या सर्वर का एक यूँ कहे कि हमारा परफॉर्मेंस होता है, जो मेन डेटा होता है जो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, जो सेव होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है मेन सर्वर मशीन या सर्वर सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा जो डेटा होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो सर्वर का जो भी हमारा सिस्टम है या सर्वर का जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा जो यूँ कहे कि कम्युनिकेशन जो होता है, वो हमारी होती है ADDS सिस्टम, जिसको हम एक्टिव ड्यूटी डोमेन सर्विस, एक्टिव ड्यूटी डोमेन सिस्टम और एक्टिव ड्यूटी डोमेन हमारा एक नेम या फिर डोमेन का नेम होता है। ओके, जब तक ये ADDS सिस्टम नहीं होगी तब तक आपका सर्वर जो है सर्वर नहीं बन पाएगा। इसको यूज़ करना होता है, इसको स्टार्ट करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर ADDS का हमें जो रोल इंस्टॉल करना होता है, और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2003 का जो सर्वर जो था उसकी जो है यहाँ पर छोटी मोटी सीरीज आती थी, जो रूल्स आती थी, उसको उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए रखा जाता था। लेकिन जैसे ही विंडोज सर्वर 2008 आया तो उसके अंदर थोड़ा चेंज किया, सभी जो प्रोग्राम जो थे इम्पोर्टेंट वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रखे गए। तो ADDS सिस्टम या ADDS हम कहे तो भी डोमेन के लिए यूज़ होता है। जब तक हमारा कंप्यूटर के अंदर डोमेन और डोमेन का नेम नहीं होगा तब तक सर्वर जो है वो काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे डेटा शेयर होते हैं, और शेयर किया डेटा हम चाहते हैं कि एक कॉपी जो है हमारा सीधा
सर्वर के अंदर चली जाए, तो फ्यूचर में अगर वो कोई डेटा डिलीट हो जाए सामने वाले से या फिर हमारे से, तो वो डेटा जो है हम ले सकते हैं। ओके, तो जो भी हम कंप्यूटर के अलावा हम हमारे सिस्टम के अंदर काम करते हैं या फिर हमारे सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह का युग है कि हमारा सिस्टम हमारा डेटा होता है, हम जो सेव करते हैं यूज़ करते हैं, तो वो भी एक जो है हमारा एक डेटा होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं एक्चुअली में NAS सर्वर जो होता है, नास सर्वर होता है, FTP सर्वर होता है। ये क्या होते हैं, ये डोमेन बनाने के बाद, डोमेन इंस्टॉल करने के बाद, डोमेन नेम और डोमेन का नेम देने के बाद, हमारा सर्वर बनने के बाद ये दो सर्वर बनाए जाते हैं, FTP सर्वर और यहाँ पर NAS सर्वर। ये दो सर्वर ऐसे हैं जो आपकी फाइल फोल्डर जो है वो सेव करता है अपने अंदर। उसके अलावा उसकी जो डेटा जो है इसका बैकअप लेने के लिए भी बैकअप सर्वर बनाया जाता है। ओके, तो डोमेन की हम बात करते हैं, डोमेन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डोमेन का पूरा यूज़र के साथ, कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर का साथ, जो भी आपका जो है सर्वर देना है या सर्वर को कनेक्शन करना है या फिर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है, तो ये जो है डोमेन ही होता है। ओके, तो डोमेन नेम और डोमेन ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको समझा दिया था कि डोमेन क्या है, डोमेन का नाम क्या होता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी सर्वर चल रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर फैले होते हैं। वही जो है इंटरनेशनल से फिर हमारे लोकल या फिर नेशनल लेवल के सर्वर्स आते हैं। तो एयरटेल अगर आप देखोगे, जियो देखोगे, तो इन सबको भी जो है डेटा की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारा डायरेक्ट यूएसए के अंदर नहीं चलता। ओके, कोई भी इंटरनेट अगर हम कहें कि हमारा जियो यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि जियो सीधा हमारा पूरा कंपनी जियो का यूएसए के अंदर होगा, क्योंकि गूगल का सर्वर आपको कैलिफोर्निया में और भी 2-3 जगह पर आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गूगल का जो भी डेटा आ रहा है वो इंटरनेशनली हमारे, जब तक कि हमारे इंडिया के अंदर बॉर्डर जो होती है उस बॉर्डर के अंदर नहीं, तब तक जो है जियो कंपनी वहाँ से उसको रिटर्न नहीं मिलता। तो यहाँ से लिखता हूँ www.google.com, तो गूगल से यहाँ पर जो सीधा वो डेटा निकलता है मेरे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेशनल लेवल की तक पहुँचता है, फिर वहाँ के जो लोकल यहाँ फिर नेटवर्क होता है वहाँ पर जाता है, फिर इंटरनेशनल लेवल से रिप्लाई आता है, गूगल का डेटा आता है, फिर अपना गूगल जो है ओपन वेब पेज हो जाता है। तो जो वेब पेज ओपन हुआ, जो वेबसाइट ओपन है गूगल की, तो वो क्या है कि मैंने 1 सेकंड के अंदर मेरा डेटा जो है वो गूगल के सर्वर के पास है, वो मेरा डेटा रिप्लाई करके आ गया 1 सेकंड बोलो या जैसा आपका इंटरनेट है उस हिसाब से। ओके, तो IP एड्रेस, गेटवे एड्रेस, DNS एड्रेस और मैक एड्रेस, जब भी आपको डोमेन या यूनिटी सिस्टम, तो आपको ये 4 चीज़ें आपको नेटवर्क पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दी थी। IP एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके अंदर 2 तरह के प्रोटोकॉल आते हैं, एक IP वर्जन 4 प्रोटोकॉल, IP वर्जन एड्रेस 4 एड्रेस, और IP वर्जन 6 मतलब IP वर्जन 6 एड्रेस होता है वो। दूसरा होता है गेटवे एड्रेस। ओके, गेटवे का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जिसके अंदर आप जो है अपना IP एड्रेस के थ्रू डेटा को भेजने का एड्रेस आप बता रहे हो। और DNS एड्रेस तब बनता है, DNS एड्रेस जब आप एक्टिव डायरेक्टरी ये सिस्टम जो है एंटर करते हो तब DNS आता है, ये सिर्फ सर्वर में मिलेगा। ओके, और मैक एड्रेस तो सभी के अंदर होता है, ये फिक्स होता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ये डोमेन के लिए सभी ये चारों जो है इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो अभी सबनेट मास्क हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि सबनेट मास्क तो हमारा जब IP एड्रेस डालते हैं तभी वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, लेकिन जब सबनेटिंग करते हैं तब वो चीज़ अलग होती है। लेकिन हमारा IP एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने IP एड्रेस 4 आपके सामने दे सकते हो कि ये 192.168.56 है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट IP एड्रेस है या पब्लिक IP एड्रेस है। ओके, या फिर आपका कोई भी एड्रेस है, तो आपको ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
हमारा जो सर्वर होता है वो प्राइवेट नेटवर्क पर चलने वाला सर्वर होता है, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी है। अगर सर्वर को हमने पब्लिक क्लिक कर दिया तो कोई भी एरर आ सकता है, सर्वर को एक्सेस करेगा, कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा, और फिर कोई हैकर होगा तो वो क्या करेगा, सीधा हमारे सिस्टम के अंदर अटैक करेगा, वो डेटा को चोरी करने की कोशिश करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा, बहुत कुछ वो कर सकता है। ओके, जो मैं आपको कंप्यूटर इथिकल हैकिंग में समझा चुका हूँ। ओके, लेकिन हम पब्लिकली जो हमारे देख सकते हो कि गूगल तो पब्लिक ही है, क्योंकि अब सभी पब्लिक गूगल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गूगल ने ऐसे सिस्टम नहीं बनाने, ट्रैक एड्रेस ट्रांसलेटर एंड नेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, और उसको स्टोर करने के लिए NAS नास नेटवर्क एड्रेस स्टोरेज, मतलब कि नेटवर्क का ही यूज़ करके नेटवर्क के ऊपर ही वो डेटा स्टोर करता है। लेकिन वो डेटा जो है मिलेगा उसी को मिलेगा जो गूगल की सर्वर के पास इंडिविजुअली केबल से, इथरनेट से या फाइबर ऑप्टिकल उनकी एम्प्लॉय जो है कनेक्ट किए गई, और उनकी यूज़र ID पासवर्ड वगैरह उनके पास है। तो आपका जो डेटा है जीमेल का, आपका पता लगा सकते हैं कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कौन से आप वेबसाइट ओपन किए हैं, कौन कौन से आपने वीडियो देखी है, सब कुछ आपका डेटा जो है गूगल मॉनिटर कर सकता है इसी सिस्टम के थ्रू। तो हमारा खुद का जो हमारा सर्वर होता है, वो सर्वर जो होता है वो क्या होता है, मेन इंपोर्टेंट मशीन होता है सभी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको पब्लिक रखेंगे तो क्या होगा, तो पब्लिक में रखने से पहले आपका जो भी डेटा है इम्पोर्टेंट, उसके लिए कौन सी चीज़ की किसी आपको पब्लिक में दिखाना है। जैसे कि फेसबुक की हम बात करें तो फेसबुक में आप क्या देख सकते हो, सिर्फ 6 या 7 चीज़ें देख सकते हो। आपके अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। पहले तो आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करोगे और फेसबुक में लॉगिन हो जाओगे। फिर आपका प्रोफाइल फ़ोटो होगा, आपका नाम, आपका बायो एड्रेस वगैरह जो होगा, आपका जो भी आपका डिटेल होगा वो। उनमें भी सिक्योरिटी दी है कि पब्लिकली आपको देखनी है या ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है नहीं। तो ये वेबसाइट के अंदर ही प्रोग्राम इंजीनियर जो है फिक्स करते हैं। तो जब जो वेबसाइट जो होती है जब चलती है तो इसके पास जो भी एड्रेस बार होती है या फिर लिंक होती है, वो सर्वर के अंदर से वो जो है वो लिंक हो गई, जो भी डेटा है वो सीधा आपके अंदर उतना ही देगा जितना सर्वर के अंदर उस वेबसाइट के अंदर अलाउ किया गया है। ओके, प्रोटोकॉल्स और उसके प्रोग्राम जो इंजीनियर होते हैं वो प्रोग्रामिंग की अंदर वैल्यू डालते हैं और वो कंडीशन फंक्शंस वगैरह एंटर करते हैं। ओके, अगर तीसरी चीज़ मैं कहूँ कि आप दूसरे की पिक्चर फोटोज़ वगैरह देखते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और ऊपर से आप भी अपना फ़ोटो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, और भी बहुत कुछ करते हो। तो वो जो है उतना ही ऑप्शंस मिलता है जितना उस वेबसाइट के अंदर है। ओके, लेकिन एक्चुअली में अगर बैकग्राउंड में देखने जाओगे तो आपको तो यूज़र एंड पासवर्ड चाहिए, लेकिन वहाँ के फेसबुक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हज़ारों लाखों डेटा का मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनको यूज़र ID पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी फेसबुक को एक्सेस करने की। वो सीधा आपकी मेन प्रोफाइल सिस्टम में जाएगा और देखेगा कि आपने कौन कौन सी वीडियो शेयर किए हैं। कैसे फेसबुक कंपनी ऐसे वीडियोस जो है वो डिलीट कर देती है। यूट्यूब की हम बात करें तो यूट्यूब के अंदर से भी जो है आपके वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं कि आपका जो है ये बहुत ही वायलेंट टाइप का आपका वीडियो है, तो कैसे वो डिलीट कर देता है इसी सिस्टम के थ्रू। ओके, तो उनको जो है यूज़र ID पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ एक नोटिफिकेशन आती है कि ये जो यूज़र है इस टाइप का ये जो है कर रहा है कुछ, तो वो जो एल्गोरिथम होते हैं इनकी प्रोग्रामिंग होती है वो आपको बता रहा है। ओके, तो एम्प्लॉय जो होती है वो इस हिसाब से चलती है। अब वही IP वर्जन 6 की हम बात करें तो जो है ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे एक IP एड्रेस आपको दिया है कुछ इस तरह से 6। गेटवे एड्रेस जो होता है वो IP वर्जन 4 में है, तो गेटवे IP वर्जन 6 में भी होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपके सामने ये चीज़। ओके, जैसे तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आपको देखने को मिलता है। ओके,
तो मुझे अगर देना है आईपी एड्रेस वगैरह तो मैं नेटवर्क की प्लेस के अंदर समझाया कि आईपी एड्रेस मुझे कैसे देना है, कैसे यूज़ करना है। अब सर्वर के नेटवर्क की हम बात करें या इंटरनेट की बात करें, तो सर्वर का नेटवर्क बनाना या इंटरनेट बनाना है या फिर लोकल सर्वर भी बनाना, तो भी आपको नेटवर्क तो चाहिए ही होगा। ओके, उसके बिना जो ये सर्वर काम नहीं करेगा। तो पहला आपको पता है प्रीफर डीएनएस सर्वर, आपको डीएनएस सर्वर बनाना होता है। एक एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर। ओके, प्रीफर किया हुआ डीएनएस सर्वर का एक एड्रेस है डीएनएस सर्वर। अब आप ये कहोगे कि ये कौन से आईपी एड्रेस का, कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आईपी वर्जन 4 एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, और सेलेक्टेड किया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आप दे सकते हो। इस तरह से आपके सामने प्रीफर किया हुआ डीएनएस है। अब आप देखोगे अल्टरनेट डीएनएस वगैरह बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब 16 का मतलब है कि कुछ ना कुछ सबनेटिंग वगैरह की गई है। ओके, अब अल्टरनेट डीएनएस की हम बात करते हैं। अल्टरनेट डीएनएस का मतलब होता है कि अगर ये डीएनएस सर्वर ऑफलाइन हो चुका है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उस जगह पर सर्वर काम करना शुरू करेगा। ओके, ये प्रेफरेंस मैं आपको बताऊँ। अब मैंने प्रेफरेंस आपको बता दिया था, हमने आपको ऑलमोस्ट नेटवर्क की प्लेस में जाइए और ये प्रेफिक्स क्या होती है मैंने आपको समझाया था। तो अब हम बात करते हैं डीएनएस इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, हम बाद में बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो डीएनएस होते हैं, डीएससीपी सर्वर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आपको डीएनएस और डीएससीपी है, तभी आपका जो इंटरनेट रिलायबल चलता है और ईजी तरह से चलता है। वरना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे जो है लोगों को आईपी एड्रेस देते देते आगे बहुत कुछ डेटा या फिर टाइमिंग जो है बहुत ही जा सकता है। ओके, तो पहला जो है IANA दे सकते हो। IANA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपका डोमेन, आपका आईपी एड्रेस और आपकी डीएनएस के साथ साथ जितने भी आपने रजिस्टर की लाइसेंस है या उसका डेटा जो है ये रखता है। ओके, दूसरा है IEEE। ओके, IEEE फायरवॉल ये नेटवर्क की काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बनाता है और ये इम्पोर्टेंट वो सिस्टम जो है यूज़ करता है। ओके, तो ये जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है कि ये डेटा अपने पास रखता है पूरे नेशनल लेवल पर। छोटे से छोटा सर्वर होगा, बड़े से बड़ा सर्वर होगा, जैसे ही वो जो डेटा मतलब कि वेबसाइट या फिर सर्वर होगा उसको जो है एंटर करना है डेटा या रजिस्टर करवाना है, तो ये IAN ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है। और यही दो ऑर्गेनाइजेशन जो है या तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट या फिर लिनक्स, दोनों में से कोई ना कोई सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, अब IBM कंपनी मैंने कहा था कि पुरानी कंपनी है। IBM कंपनी कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, और इसी ने पहले मदरबोर्ड में माइक्रोचिप वाला मदरबोर्ड बनाया था और वही से जो है ये भी काफ़ी नेटवर्क के अंदर भी काम करती है। ओके, उसके अलावा सिस्को कंपनी भी जो है डिवाइसेस बनाती है। लेकिन ये दोनों क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूँ कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा इंटरनेट जो है और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेली नहीं है। ये भी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ओके, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है सभी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, गूगल को भी, ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी हो चाहे भी XYZ, तो इन सभी को जो है आपका कोई भी कॉलेज का भी आपका सर्वर है या फिर किसी SBI का बैंक का सर्वर, तो फिर किसी और जगह पर SBI बैंक का सर्वर ब्रांच ओपन करनी है आउटसाइड, तब भी आपको जो है इनके पास आपको आना ही पड़ेगा। ओके, रजिस्टर करनी होगी आपकी डीएनएस वगैरह। अब बात करते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर डीएनएस और डीएससीपी। अब इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी और रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह ये जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर मैं डीएनएस या डीएससीपी या फिर डोमेन की बात मैंने की। ओके, अब नेशनल लेवल मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी कौन देता है। तो इंटरनेशनल के अंदर जो सिक्योरिटी हम बात करते हैं, तो पहले तो शुरुआत जो की थी NSA नासा ने। ओके, फिर बाद में सिस्को कंपनियाँ आई
IBM कंपनी तो पहले से ही थी, ओके। और भी बहुत सारी जो कंपनी जैसे कि CIA, FBI है, ये USA की है। तो हर कंपनी की, अब ये तो गवर्नमेंट हो गई, ओके, जो USA के अंदर ये तीनों चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सिक्योरिटी रिसर्च का मतलब कि पूरे इंटरनेट को सिक्योरिटी देना, उसकी रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना और भी बहुत कुछ। तो ऑलमोस्ट जो ये सिस्को, IBM कंपनी और NS तो है ही, और सिक्योरिटी भी देखती है अपने रूल्स के हिसाब से, अपने गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से। अब हमारे अंदर बात करें तो हमारे अंदर भी हमारे यू का है कि CBI है, फिर हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर। उसके अलावा हर कंपनी जो होती है ऐसी प्राइवेट सर्विस देती है जिनके अंदर डिमांड होती है ये हैकर्स की, जो चेक करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए, वेबसाइट में कमियां ढूंढने के लिए, सर्वर में कमियां ढूंढने के लिए ये चीज़ें होती है, ओके। और हर कंपनी अपने पास ये रखती है चीज़। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी, लिनक्स कंपनी भी, हर कंपनी जो है ये चीज़ रखती है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई, ओके। तो ऐसा नहीं होता है कि रसिया की अलग होती है, चाइना की अलग है, लेकिन सबको जो है ये इंटरनेशनल DNS और DSCP का जो डोमेन जो रजिस्टर करना होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरनेट का जो नेशनल लेवल DNS बोलो या फिर DSCP, हमारा नेशनल लेवल का, तो नेशनल लेवल का मतलब क्या है कि अगर मान के चलते कि IANA की जो कोई ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन सी कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और वायरलेस भिजाती है। तो उन्होंने मान के चलते हैं कि एयरटेल, जियो जैसी कंपनी को 3 तरह की IP एड्रेस दी है, ओके, जिसमें IP वर्जन 4 होगा, कोई IP वर्जन दूसरा दिया है, ओके। तो उनको वहीं से ही फिर जो है सबनेटिंग करते हुए आगे जाके डेटा जो है आपको IP एड्रेस सबको देना पड़ेगा, ओके। तो वैसे जो ये चीज़ होती है तो जो IP एड्रेस जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से IP वर्जन 6 भी जो है एंटर करके ये चलती है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, ओके। तो ये जो होगा हमारे नेशनल लेवल पर DNS या DSCP सर्वर बनाते हैं, तो हम जब इंटरनेट देते हैं तो ये जो है DNS और DSCP आपको एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है ये आपका एयरटेल या जियो को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी को आपको मैन्युअली एंटर करना है, डेटा एंटर करना है, IP एड्रेस देना है, तो ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे आप जिस तरह राउटर लगाते हो, ये यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, आपका सीधा पब्लिक ID आपके पास आ जाता है, तो वो कौन करवाता है? DSCP सर्वर। और किसका DSCP सर्वर? एयरटेल का लिया तो एयरटेल का कनेक्शन का DSCP सर्वर, IP एड्रेस, आपका गेटवे एड्रेस और DNS एड्रेस आपको मिल जाता है। जियो का तो जियो का भी ऐसा होगा, वोडाफोन तो वोडाफोन का होगा। तो ये चीज़ हो गई नेशनल लेवल पर, ओके। BSNL वगैरह भी आ चुके हैं, ओके, ऑलमोस्ट ज़्यादातर 4G के अंदर। अब बात करते हैं स्टेट और प्राइवेट नेशनल लेवल। तो स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि महाराष्ट्र में अलग कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, जो एयरटेल या जियो से लीज पर कनेक्शन लेती है, और एयरटेल भी जो है लीज कनेक्शन लेती है। ऐसा नहीं कि एयरटेल, जियो ये सभी प्राइवेट कंपनी है जो पूरे खुद का ऑनरशिप, ऐसा नहीं होता। इनको भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर लीज पर कनेक्शन लेने पड़ते हैं। लीज पर मतलब कि पैसे देने होते हैं, चार्ज उनके ऊपर होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, इम्पॉसिबल ये चीज़ की जैसे कि मान के चलिए जियो कंपनी है तो जियो कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइबर ऑप्टिकल नहीं बिछा सकती, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि दूसरी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो नेशनल लेवल पर जो है वो फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और काफ़ी बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती है। तो कहने का मतलब है कि उनको भी जो है लीज लाइन कनेक्शन लेने पड़ते हैं दूसरे कंपनी से, और उनको भी चार्ज देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और बात करते हैं स्टेट और प्राइवेट नेटवर्क लेवल पर कि हम जिसके अंदर DNS हो या DSCP आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टेट और प्राइवेट नेशनल लेवल क्या होता है जिसके अंदर DNS या DSCP सर्वर की हम बात करें, तो जैसे कि हम गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर GTPL है, ओके।
फिर महाराष्ट्र में भी आपको अलग से मिलेगी। बहुत सारे टाइप्स की जो है वो स्टेट और प्राइवेट नेटवर्क आपके अंदर देखने को मिल जाता है। तो प्राइवेट आप खुद का अपना भी इंटरनेट का बिजनेस करना है तो आप लीज लाइन कनेक्शन लेकर 2 राउटर एक सर्वर और डिस्ट्रीब्यूटर आप राउटर लेकर आप कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह से आप जो इंटरनेट या ट्रांसफ़र करने के लिए चीज़ें ये आपको देखने को मिलती है। तो छोटा बिजनेस भी आप जो है कर सकते हो। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। डोमेन यूज़ करता है, एक्टिव डोमेन सिस्टम या लेवल्स की हम बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर डिपेंड है कि इसको काम करना कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का, यहाँ से हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या फिर माइक्रोसॉफ्ट हमारा जो कंपनीज का जो कोर्स जो है वो यहाँ से सर्वर का हमारा अलग से स्टार्ट होता है यहाँ पर। और वो जितनी भी बेसिक जानकारी थी ऑलमोस्ट जो है ये मैंने आपको सिंपल सी जो और जितने भी हमारे सर्वर्स वगैरह होते हैं सब में ये चीज़ मैंने आपको दे दी है, बता दी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर्वर जो टेक्नोलॉजी या सर्वर की सिस्टम्स वगैरह या फिर सर्वर की हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स कोर्स की हम बात करें, सर्वर की हाँ माइक्रोसॉफ्ट जिन लोगों को पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपना सर्वर का कोर्स का करियर बनाना है या फिर उनके बारे में जानना है तो यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट का शुरू कर सकते हो। और दूसरा होता है लिनक्स के अंदर, तो लिनक्स के अंदर भी मैं समझाना स्टार्ट करूँगा। दोनों की जो है हम एक साथ वीडियो लेकर धीरे धीरे चलेंगे आगे जाके। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स हो उससे पहले आपको सर्वर का हार्डवेयर कंप्लीट पूरा आना चाहिए, सर्वर का नेटवर्क कंप्लीट पूरा आना चाहिए। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बता चुका हूँ और उसका सर्वर का पावर सिस्टम वगैरह भी मैंने आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रोसॉफ्ट जो सर्वर जो है उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और भी मैं आपको समझाऊँगा। और मैं कौन सा जो है सर्वर कोर्स में पढ़ाऊँगा ये भी आप समझ लेना। ओके, तो इसके अंदर 3 लेवल की कोर्स आते हैं सर्वर की माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। एक MC है, एक होता है MCSE, ओके, और एक MCP होता है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी ये जो सर्वर जो होती है सर्वर की टेक्नोलॉजी होती है माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, लेकिन सर्वर की उस कोर्स को सीखने और उसको सर्टिफाइड होने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का कोर्स जो है ये एग्ज़ाम आप कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ओके, अब आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो कि मुझे एग्ज़ाम देनी है तो आप वेबसाइट पर जाइए और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। या तो फिर आप चाहते हो कि किसी आप इंस्टीट्यूट में कनेक्ट होकर या फिर ज्वाइन होकर आप देना चाहते हो तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट में यहीं से शुरू करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की कोर्स के बारे में हम समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो यहीं से मैं शुरू करूँगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम,
मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।